अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है फर्शी शलवार किस तरह से हम कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे आपके साथ शेयर। 4 लेयर्स में हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्डिंग करके रख लिया है। 2.5 मीटर जो है हमारा ये कपड़ा है, जो आम शलवार का कपड़ा होता है, उसको किस तरह से हम जो है फर्शी शलवार में कन्वर्ट करेंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। फर्शी शलवार की जो लेंथ है वो 37 है हमारी, हम 37 रखेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपकी जितनी भी लेंथ है आपकी शलवार की। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम जो है अपना जो हमने ऊपर वाला बेल्ट है वो उसकी हम मार्जिन करेंगे, किस तरह से हम उसकी जो है फोल्डिंग करेंगे और किस तरह से उसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो बेल्ट कटिंग करना है अपनी शलवार से, 2 इंचज़ का हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है, जो कि हमारा फोल्डिंग के अंदर आएगा। पहले हमने 2 इंचज़ पे इस तरह से डॉट्स लगा लिए हैं। डॉट लगाने के बाद स्केल की मदद से हम इन डॉट्स को लंबी जो है एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा जो है फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो पूरा हो गया है। उसके बाद जो है हम रखेंगे अपने जो बेल्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई रखेंगे 5 इंचज़। यहाँ पे देखिए 5 इंचज़ हमने जो है वो लंबाई रख ली है और 5 इंचज़ पे इसी तरह से हम जो है वो डॉट लगा रहे हैं। फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 5 इंचज़ पे इस तरह से देखिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे देखिए, इन डॉट्स को फिर इसी स्केल की मदद से हम जो है एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ये देखिए, बेहतरीन और सिंपल से अंदाज से है जो है वो हमारी यहाँ पे बेल्ट की कटिंग जो है वो हो जाएगी। हमने यहाँ पे ट्रेसिंग कर लिया, 2 इंचज़ फोल्डिंग और 5 इंचज़ जो है हमने अपना बेल्ट रखा है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बेल्ट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। 5 इंचज़ हमारा जो है बेस्ट रहेगा, हमारा फिर जो है बाद में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 इंचज़ जो है वो अपना बेल्ट रख लिया है। यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हमने कर लिया है, इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब करेंगे हम अपनी शलवार की कटिंग। शलवार की कटिंग करते हुए देखिए जी, हमने 5 इंच जो अपना बेल्ट कटिंग किया है उसको मैं ऊपर की तरफ जो है इंचेस टेप को इस तरह से निकाल दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी रहे कि आपने जो है अपना जो शलवार है उसकी लंबाई कितनी रखनी है। 36 पे इस तरह से हम लेंथ जो है वो रख लेंगे अपनी शलवार की। रखते हुए हम इस तरह से इन डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और लंबी जो लाइन है वो ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद नीचे की तरफ जो है फोल्डिंग है वो हमारा जो पाइंचा है वो आमतौर पे तो 2 इंचज़ चाहिए होता है, बट ये हमारा जो है वो शलवार जो है फर्शी शलवार है, तो हमें 5 इंच जो है इसकी लंबाई चाहिए, जो हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है। अगर आपके पास कैपरी का ज़्यादा फैब्रिक नीचे की तरफ नहीं है तो आप अलग से भी ये फैब्रिक जो है वो बाद में लगा सकते हैं पाइंचा बनाते हुए। तो यहाँ पे देखें, 11 इंचज़ पे हमने जो है अपनी पाइंचा रखा है। 11 पंचा रखने के बाद हम अपने आसन की जो लंबाई है वो देख लेंगे। आसन की लंबाई रखते हुए भी हमने जो है 5 इंचज़ ऊपर की तरफ रखा है इंची टेप को, और हमें जो है वो 15 इंचज़ जो है आसन की लंबाई रख ली है। आसन से लेकर हमने जो अपने पाइंचे की 11 इंचज़ पे मार्किंग की थी, इस तरह से रेब में हम जो है वो हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे अपनी यहाँ पे शलवार को। यहाँ पे देखिए, हमने साइड की जो मार्किंग की थी उसको हम कट कर लिया है। हमने कट करने के बाद हमारी जो शलवार है उसके आसन की तरफ हमने इस तरह से इस फैब्रिक को जो है वो हमने इस तरह से जो है वो कट कर लिया है। हमने इसकी जो लंबाई है वो अपने आसन के जितनी लंबाई रखी है उतनी ही हमने रखनी है। रखने के बाद ये जो हमने 4 लेयर्स के जो पट्टियाँ कटिंग की हैं वो इसी तरह से हम अपनी शलवार के अंदर डाल लेंगे। हम दो है अपने चारों लेयर्स के ऊपर इसी तरह से इन फैब्रिक को इसी तरह से डाल लेंगे। एक तरफ हमने डाल लिया और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने देखिए अपनी शलवार की साइड्स के ऊपर पट्टियाँ डालनी हैं। दूसरा हमने जो रेडी किया है उसको भी एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखते हुए हम जो है साइड की जो स्टिचिंग है वो लगा लेंगे। कुछ इस तरह से आम शलवार की तरह अब जो है हम इसका सेंटर का जो आसन है उसको हम स्टिच कर लेंगे। इन पट्टियों के एक दूसरे के साथ रखते हुए हम जो है आसान मेथड के साथ जो है इनको एक दूसरे के साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करते हुए आपने जो है वो डबल स्टिचिंग ज़रूर करनी है, वरना आपकी सिलाइयाँ बार बार निकलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखें, हमारी जो यहाँ पे शलवार है वो हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है।
उसके बाद जी हमने जो अपना बेल्ट कटिंग करके रखा हुआ था, अब उसको हम जो है वो रेडी कर लेते हैं। आप अपनी वेस्ट के अंदर अपनी इंचेस टेप को डाल के देख सकते हैं कि आपको कितनी जो है अपनी वेस्ट चाहिए। अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना जो बेल्ट है वो रख सकते हैं। मैंने 42 इंचेस जो है रखी थी यहाँ पे अपनी वेस्ट की जो लंबाई है अपने आसन की, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 1 इंचेस जो है एक्स्ट्रा रखा था ताकि जो है हमारी सिलाइयों के अंदर हाफ हाफ इंचेस दोनों तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 42 इंचेस पे हम अपने आसन की लंबाई यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हमने जो है वो रख लिया अपने आसन को अच्छे से। रखते हुए हम जो है 42 इंचेस पे इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम जो है इंचिस टेप की मदद से हमने इसको अपनी वेस्ट निकाल ली है। निकालने के बाद ऊपर का जो मार्जिन है उसको हम जो है फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पे अपना जो नेफा है वो रेडी करना है। तो हमने इन दोनों पार्ट्स को जो है वो अलग कर लिया है। अलग करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। अपने बेल्ट को हमने इसी तरह से रेडी करना है। तो यहाँ पे 2 इंचेस का मार्जिन जो हमने छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए, तो वो हम यहाँ पे जो है वो रखते हुए इस तरह से देखिए फोल्डिंग करेंगे और अपना आसन जो है हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखें हम जो है वो होल रख रहे हैं जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए अपनी इलास्टिक वगैरह। तो यहाँ पे इस तरह से हमने होल बनाते हुए अपने नेफे को इस तरह से स्टिच कर लिया है और हमारा बेल्ट यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है। बेल्ट को रेडी करने के बाद अब जो है हमारी शलवार की बारी आती है। हमने इस पे किस तरह से जो है वो डालने हैं अपने प्लेट्स। साइड पे देखें हम जो है अपने शलवार की साइड पे जो है हम 4 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें एक बड़ा प्लेट जो है वो चाहिए। अपनी दूसरी शलवार की दूसरी तरफ भी इसी तरह से 4 इंचेस पे हम जो है मार्किंग कर लेंगे इंचेस टेप की मदद से। यहाँ पे देखिए 4 इंचेस पे हमने मार्किंग कर लिया है। हम अपने पास जो है पिन्स रख लेंगे। बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है आप यहाँ पे पिन्स लगाकर अपने जो प्लेट्स हैं उनको रेडी कर सकते हैं। बाद में आपको स्टिच करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है इन बेल्ट को इन जो आपने यहाँ पे डालने हैं प्लेट्स, उनको आसानी से स्टिच कर लेंगी। तो यहाँ पे हमने जो है 4 इंचेस का बड़ा सा जो है हमने प्लेट यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद हम इसको पिन अप कर लेंगे। प्लेट डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सीधी साइड पे आपका जो फ्रंट साइड है उसकी तरफ आपके ये वाले प्लेट्स जो हैं वो आने चाहिए। सेंटर के जो प्लेट्स हैं उनको पिन अप हमने कर लिया है। ये फ्रंट साइड है हमारी शलवार की। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमें छोटे छोटे से प्लेट्स यहाँ पे डालने हैं। कुछ इस तरह से प्लेट्स डालने हैं हमें। आप प्लेट्स जो है यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। बहरहाल हम जो है बैक साइड पे हैं 2 बड़े प्लेट जो है वो डालेंगे कुछ इस तरह से। दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के अपोजिट जो है हमने डालना है। यहाँ पे 2 बड़े प्लेट्स हम डालेंगे। अगर आपकी बड़े प्लेट डालने के बाद जो है थोड़ा सा शलवार फिर भी आपकी जो बेल्ट है उससे बड़ी हो रही है, तो हम सेंटर में भी 1 या 2 बेल्ट जो है बैक साइड पे डाल सकते हैं। बैक साइड पे दोनों तरफ हमने जो है बड़ा बड़ा एक बेल्ट जो है वो कम से कम 2 इंचेस का होगा, हमने वो डाल लिया है। डालने के बाद ऊपर की तरफ हम अपना बेल्ट रख लेंगे और हम इस तरह से देख लेंगे कि हमें सेंटर में प्लेट्स डालने हैं और हमें कितने प्लेट्स चाहिए जो है वो हम डाल सकते हैं सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे देखें हम जो बड़ा प्लेट हमने साइड में डाला है उसको हम रखते हुए तकरीबन 5 इंचेस पे जो है हम छोटी सी मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें पता रहे हमें यहाँ से जो है प्लेट्स डालना स्टार्ट करने हैं फ्रंट साइड पे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से बड़े प्लेट जो हमने साइड में 4 इंचेस के डाले हैं उनको छोड़ते हुए 5 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए हम जो है यहाँ पे छोटा सा हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि हम एक साइड से जो प्लेट डालना शुरू करें तो दूसरी साइड पे हमें पता हो कि हमें यहाँ तक जो है फ्रंट साइड पे प्लेट डालने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट कर लिया है अपनी प्लेट्स की जो स्टिचिंग है वो करना। यहाँ पे बड़ा प्लेट जो हमने साइड का लगाया था वहाँ से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। बैक साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैक साइड पे 2 बड़े प्लेट्स जो है हमने डाले थे फ्रंट के बैक के ऊपर, उनको हम जो है पहले पिन अप किया हुआ है उनको हम स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ से हमने स्टिच किया है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम देखिए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमने जो है अपनी शलवार को गोल गोल घुमाते जाना है और यहाँ पे प्लेट डालते जाने हैं। ये साइड के प्लेट्स हैं।
जो हमने 4 इंचज़ के डाले थे, यहाँ हमने इनको पिन अप कर लिया था। और ये वाला वो मार्किंग है जहाँ से अपने प्लेट को छोटे प्लेट्स से उनको डालना स्टार्ट करना है। प्लेट्स डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है दोनों को प्लेट्स दोनों तरफ को अपोजिट जो है आपने रखना है। सेंटर का जो आपको आसन है उसकी जो स्टिचिंग है उसके तक हमने जो है प्लेट जो हाफ डाले हैं उनको हमने दूसरी तरफ जो है रखा है उनको, और इधर वाली प्लेट्स को हम जो है वो इधर वाली साइड पे रखेंगे। इनका मुंह इस तरफ रखेंगे हम इन प्लेट्स का। इनकी सेंथ इधर रखते हुए हम जो है स्टिच कर लेंगे। और आप देख सकते हो दूसरा मार्किंग जो हमने कट लगाया था वहाँ तक हमने प्लेट्स डालने हैं, तो हमारा परफेक्टली जो है फ्रंट साइड पे यहाँ पे जो है ये प्लेट्स डल जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है आपको पता लगेगा आपको फ्रंट साइड कितना प्लेट्स के साथ चाहिए। तो यहाँ पे हल्के हल्के से जो है हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। डालने के साथ जो है हमने जहाँ से अपनी स्टिचिंग शुरू की थी वहाँ पे आके हम अपनी स्टिचिंग को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो है इन पिन्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद ऊपर वाला जो बेल्ट उसको रख के आप देख सकते हो कि आपके जो प्लेट्स हैं उस वो डालने के बाद आपकी जो शलवार है वो बेल्ट की जितनी पूरी आ चुकी है। अगर आपकी अब भी थोड़ा सा जो है बेल्ट उसमें ये शलवार में फ़र्क है तो आप बैक साइड पे एक दो और बेल्ट जो है प्लेट जो है वो डाल सकते हैं। हमारा यहाँ पे पूरा हो गया था, बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त अंदाज से हमारा जो है यहाँ पे प्लेट्स पूरे आ चुके थे। हमने 2 प्लेट्स जो हैं वो और इसके अंदर ऐड किए थे। उसके बाद जी अब हमारा बेल्ट जो है वो करेंगे हम अटैच अपनी शलवार के साथ। फ्रंट के साथ जो है हम इसी तरह से जो स्टिचिंग आपको नज़र आ रही है आसन की उसके साथ हम जो है बेल्ट को रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है हमने। हम जो है साइड्स पे बेल्ट और जो है शलवार की साइड्स पे इस तरह से हल्के से कट लगा लेंगे ताकि जो है इन कट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम पिन अप करेंगे ताकि बहुत ही आसानी से हमारा जो बेल्ट है यहाँ पे वो अटैच हो जाए, स्टिचिंग करते हुए मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं हमने साइड पे बेल्ट के और शलवार के, और सेंटर में तो हमारी आसन की जो है वो स्टिचिंग है और बेल्ट की जो स्टिचिंग है वो हमारी स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग हमने सेंटर में रख ली है और यहाँ पे हमने पिन अप कर लिया है इसको सेंटर से। साइड पे जो हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं बेल्ट और शलवार के ऊपर वो भी हम जो है वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हुए पिन्स लगा लेंगे। चारों तरफ इसी तरह से हमने पिन्स लगा लेनी है। लगाने के बाद हम जो है यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका बेल्ट जो है फिर अटैच हो जाएगा अगर आप इस तरह से जो है वो अपनी जो है वो छोटे छोटे से जो कट्स हैं वो लगाएंगे और पिन अप कर लेंगे। यहाँ पे चारों तरफ जो है अच्छे से हम स्टिचिंग लगा लेंगे अपनी, और अपने बेल्ट को जो है यहाँ पे अटैच कर लेंगे अपनी शलवार के साथ। अटैच करके आपको प्लेट्स दिखाते हैं कितने खूबसूरत अंदाज से जो है हमारे यहाँ पे ऊपर प्लेट्स डल चुके हैं और बेल्ट भी हमारा जो है यहाँ पे हो चुका है रेडी। तो बहुत ही आसान मेथड्स के साथ देखिए हमारा जो है विद बेल्ट फर्शी शलवार जो है आसानी से स्टिच हो चुकी है। बैक साइड आप देख सकते हो इस तरह से हमने जो है बेल्ट जो हल्के से प्लेट्स बैक साइड पे डाले थे वो भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। नीचे का जो पैंचा है वो हम रेडी करेंगे। 5 इंचेस जो है हमने नीचे की तरफ मार्जिन जो फोल्डिंग का है वो रखा था। 4 इंचेस जो है हम अपने पेपर पेस्टिंग जो है वो यहाँ पे कटिंग कर ली थी ताकि 1 इंचेस जो है हमारा फोल्डिंग के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखें हम अच्छे से इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने जो है 1 इंचेस के ऊपर डॉट्स लगाए और डॉट्स लगाने के बाद हमने लंबी लंबी लाइन जो है वो ड्रा करनी है। अगर आपको सीधी जो स्टिचिंग है उसको लगाने में मुश्किल आती है तो आप जो है ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। इनके ऊपर इस तरह से आप जो है ये रोलर होता है आपको स्टिचिंग वाला, आप वो फेरेंगे तो फ्रंट साइड पे आपकी जो है मार्किंग इस तरह से हो जाएगी सीधी लाइंस के साथ। तो इस तरह से देखिए हमने इन लाइंस के ऊपर ऊपर जो है वो स्टिचिंग लगा लेनी है। 1 इंचेस का हमने गैप डाला है क्योंकि सेंटर में हम एक एक स्टिचिंग और लगाएंगे बाद में, तो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो ड्रा हो जाएंगी। देखिए स्टिच हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए हमने साइड की जो ड्रा की थी लाइंस उनको स्टिच करने के बाद इनके जो सेंटर है उसमें भी एक एक स्टिचिंग लगा ली थी। उसके बाद जी है हम जो साइड की जो स्टिचिंग है वो लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो फर्शी शलवार है उसका पैंचा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। बहुत ही आसान मेथड के साथ हमने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया कि इस तरह से आप जो है अपनी शलवार को आसान मेथड के साथ जो है वो कर सकते हैं स्टिचिंग। आप देख सकते हो हमारे बेल्ट भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है यहाँ पे स्टिच हुआ है, और आप प्लेट्स देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा हाजिर हो जाऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।